एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ BHMS। आज का हमारा टॉपिक है वार्ड्स यानी मस्से। जैसे ही वार्ड्स का नाम आता है वैसे ही हमारे माइंड में होम्योपैथी की दवाएं आने लगती हैं, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत ही सिंपल और साधारण सा आसान तरीके से इलाज हो जाता है। ये इलाज इतना आसान है कि बिना किसी दर्द के, बिना किसी स्कारिंग के, बिना कोई निशान छोड़े बहुत आसानी से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंतर्गत वार्ड्स जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जबकि दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा कॉटराइजेशन किया जाता है, लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स यानी एसिड्स अप्लाई किए जाते हैं जिससे स्कारिंग हो जाती है, वहाँ वुंड बन जाते हैं और ये निशान आसानी से नहीं मिट पाते। चलिए जान लेते हैं कि वार्ड्स की वजहें क्या होती हैं। देखिए, वार्ड्स एक वायरल बीमारी है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जिसको HPV भी कहा जाता है। 70 से अधिक इसकी प्रजातियां होती हैं। इसके जो स्ट्रैंड हैं वो 70 से अधिक हैं और डिपेंड करता है कि बॉडी में होस्ट की इम्यूनिटी, मतलब जिसको वार्ड्स होने वाले हैं उसकी किस तरह की इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी के आधार पर ये वेरिएंट्स बॉडी में अटैक करते हैं और उसके बाद ये अपने फॉर्म्स जो है, अपने सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। तो किस तरह के वार्ड्स होते हैं, कैसे पहचानें, कौन कौन से वार्ड्स में कौन सी होम्योपैथी दवा दें, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक धारणा है कि कहीं भी वार्ड्स हो गए और जाकर मेडिकल से थूजा ले आए और 10-10 बूंदें, 5-5 बूंदें अपने अंदाजे से या किसी ने भी बिना किसी डॉक्ट्राइन ऑफ डोज की जानकारी के मरीज़ को सजेस्ट कर दी और मरीज़ इसको लेता रहता है। कुछ वार्ड्स ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं होते और इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ऐसे बिना जानकारी के होम्योपैथी दवाएं ना ली जाएं। मैं समझता हूं अगर सही जानकारी के साथ, सही वार्ड्स की पहचान के साथ, सही लक्षणों के साथ अगर वार्ड्स की होम्योपैथी दवाएं ली जाती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वार्ड्स बहुत इसी आसानी से होम्योपैथी दवाओं से रिमूव हो जाते हैं। तो कितने प्रकार के वार्ड्स होते हैं आज हम आपको बताएंगे। पहला जो हम टाइप बता रहे हैं वो है कॉमन वार्ड्स। इसको वेरुका वल्गैरिस भी कहा जाता है। ये हाथों में और पैरों में देखने को मिलता है, जैसा कि हम आपको इमेज के माध्यम से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, वेरुका वल्गैरिस। दूसरा जो वार्ड्स होता है वो फ्लैट वार्ड्स कहलाता है, यानी प्लेन वार्ड्स भी इसको कहते हैं। और फ्लैट स्मूथ वार्ड्स होता है, ये अक्सर फेस पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इमेज से देख सकते हो। तीसरा जो इसका कारण है वो है फिलीफॉर्म वार्ड्स। इसको इलोंगेटेड वार्ड्स मतलब लंबे वार्ड्स भी कहा जाता है, लंबे मस्से होते हैं। ये फेस पर और हमारे सर में अधिक पाए जाते हैं इसके स्ट्रैंड जो वायरस हैं। और चौथा नंबर है मिरमेसिया वार्ड्स। ये बहुत ही पेनफुल होते हैं, जो कि आप इमेज में देख रहे हो। इसमें बहुत अधिक दर्द होता है, मरीज़ अगर पैरों में हो जाए तो चल भी नहीं पाता है। और पांचवा इसका टाइप है मोज़ेक वार्ड्स। ये पेनलेस होते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा मधुमक्खी के छत्तों की तरह, मतलब ये हाथों में और पैरों में हो जाते हैं, पैरों में अधिक देखने को मिलते हैं। और एक छठा कारण है एनोजेनाइटल वार्ड्स। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंतर्गत ये वार्ड्स जो है वो स्प्रेड करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। एनोजेनाइटल वार्ड्स भी बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें ट्रांसमिशन इसका किस तरह से होता है, कुछ वार्ड्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं। नॉन जेनाइटल वार्ड्स में स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट होते हैं एक से दूसरे में। एक होता है एनोजेनाइटल वार्ड्स, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है एक तरह की, ये एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को हो जाते हैं। और एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन वार्ड्स। इसमें जैसे मदर को हैं और मदर ने चाइल्ड बियर किया और न्यूबॉर्न को ये वार्ड्स, ये इन्फेक्शंस हो जाता है और उसको कभी कभी गले में गांठें भी बन जाती हैं और बॉडी पर किसी भी पार्ट पर
इसका प्रभाव पड़ सकता है। बात ट्रीटमेंट की आती है कि ट्रीटमेंट में क्या करें। देखिए, होम्योपैथी का रूल है टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। तो होम्योपैथी सिम्टम्स के आधार पर चलती है। वार्ड्स के अंदर अगर पेन है तो मेडिसिन अलग हैं, वार्ड्स में इचिंग है तो मेडिसिन अलग हैं, फ्लैट वार्ड्स हैं तो मेडिसिन अलग हैं, इलोंगेटेड वार्ड्स हैं तो मेडिसिन अलग हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के वार्ड्स हैं। कुछ मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। अगर वार्ड्स के अंदर पेन है और वार्ड्स टच करने पर ब्लीड कर जाता है तो एसिड नाइट्रिकम वहाँ देनी चाहिए। अगर वार्ड्स नेल के क्लोज में है, जैसे हमारे ये नेल है और यहाँ के मार्जिन्स पर हैं, नोज़ और इंटरनल नोज़ और बाहरी नोज़ के मार्जिन्स पर हैं, आँखों के किनारों पर हैं, तो यहाँ पर होंठ के किनारे पर है, या बिल्कुल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके मार्जिन्स पर अगर वार्ड्स हैं तो आप एसिड नाइट्रिकम का इस्तेमाल कीजिए। 30 पावर में सफिशिएंट रहती है, ये ठीक हो जाते हैं। अगर वार्ड्स हाथों पर हैं तो कॉमन वार्ड्स हैं, हाथों पर हैं, हार्ड हैं, तो आप इनको डलका मारा 30 पावर में नियमित रूप से 4 से 5 हफ्ते दीजिए। इस तरह की दिक्कतें पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। अगर चेहरे पर फ्लैट वार्ड्स हैं तो आप ये देख लीजिए कि कॉस्टिकम से अच्छी चेहरे पर फ्लैट वार्ड्स की दूसरी कोई मेडिसिन नहीं है। कॉस्टिकम 30 पावर में नियमित रूप से 4 से 5 हफ्ते लीजिए, इस तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। एनोजेनिटल वार्ड्स की अगर हम देखें तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये बहुत ही जिद्दी किस्म के वार्ड्स होते हैं, बहुत आसानी से नहीं जाते। इसमें प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट, प्रॉपर हाइजीनिक क्लीननेस और कुछ इस तरह के मैनेजमेंट के साथ हम सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन देते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में ये वार्ड्स पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। अगर आप इसको दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंतर्गत कॉटराइजेशन है या कोई दूसरे लोकल एसिड एप्लीकेशंस आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक नुकसान होने के चांसेस हैं। तो लेज़र ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ये उससे नहीं जाते हैं, बल्कि और दूसरी जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं। इस ट्रीटमेंट से बचें, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें। मोज़ेक वार्ड्स है जो पेनलेस होते हैं, इसमें अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि मोज़ेक वार्ड्स में हम एंटीमाइक्रोड मेडिसिन मरीजों को देखते हैं और मरीज़ ठीक हो जाते हैं। फिलीफॉर्म वार्ड्स और इलोंगेटेड वार्ड्स में थूजा अक्सर काम करती है, तो इस तरह के मरीज अगर हैं तो थूजा का आप इस्तेमाल कीजिए। पेनफुल है तो इसमें रैनकुलस बल्बोसस बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेनफुल जो मिर्मेसिया वार्ड्स हैं इसमें रैनकुलस बल्बोसस का बहुत अच्छा रोल है। तो उम्मीद है हमारी ये वार्ड्स पर आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।